कार स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 6 अगस्त बुधवार सुबह सुबह सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 धमाकेदार घोषणा आदेश ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज सुबह 10:30 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अनुसूचित जाति के परिवारों से आय उपार्जन स्वयं के रोजगार के लिए सूक्ष्म वित्त योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए एवं टर्म लोन के माध्यम से 2 लाख रुपए के ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इस लोन के लिए अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष व पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम है वह ऋण के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड व बैंक कॉपी, पासपोर्ट साइज 2 फोटो लेकर हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से संपर्क कर सकते हैं या प्रार्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। तो अनुसूचित जाति के परिवारों को सूक्ष्म वित्त योजना के तहत मिलेगा लोन। 21 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लेकर बने नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कैबिनेट में नियमों को मंजूरी दी गई थी। खास बात यह है कि इन कर्मचारियों को कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहना होगा। अपॉइंटमेंट लेटर में बाकायदा लिखा जाएगा कि भारत में कहीं भी इन्हें लगाया जा सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को ट्रांसफर और डेपुटेशन को लेकर मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। यदि कहीं कर्मचारी सरप्लस है तो उसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी लेकर संबंधित विभाग में पद सृजित किया जाएगा या दूसरे विभाग में एडजस्ट किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहेगा तो उसे 1 महीने का नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर 1 महीने का वेतन देना होगा। इसी प्रकार कर्मचारी के दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली तो सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। वहीं कर्मचारियों के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों की तरह कार्रवाई हो सकेगी, जिसके खिलाफ वे प्रशासनिक सचिव के पास अपील भी कर सकेंगे। तो दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली तो हटा दिए जाएंगे। इस कारण कर्मचारी नौकरी छोड़ने से 1 महीने पहले देना होगा नोटिस। जॉब सिक्योरिटी नियमों की अधिसूचना जारी, देश में कहीं भी हो सकता है ट्रांसफर। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो मुख्य बिंदु, पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक होनी चाहिए। घुमंतु जाति के परिवारों को प्राथमिकता 1 मरला यानी 30 वर्ग गज प्लाट मात्र 1 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। तो इन 16 शहरों में 15,251 प्लाटों का प्रावधान किया गया है। चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, सफीद और रोहतक, महेंद्रगढ़, पलवल, हिसार, झज्जर, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना, बहादुरगढ़, जींद आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। न्यूनतम बुकिंग राशि मात्र 10,000 रुपये। बुकिंग की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2025। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें और वेबसाइट पर पोर्टल पर जाकर ज़्यादा जानकारी देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत इन 16 शहरों में 15,251 प्लाटों के लिए आवेदन आमंत्रित है। 15 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। न्यूनतम बुकिंग राशि 10,000 रुपये। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि भिवानी, रोहतक, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र व अंबाला में हजारों एकड़ फसलें बारिश के पानी में डूब चुकी हैं। सरकार स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे। हुड्डा ने कहा कि मानसून सत्र में कांग्रेस कृषि, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़े हुए कलेक्टरेट का मुद्दा उठाएगी तो किसानों को 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा दे सरकार। तो ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मिशन एडमिशन की शुरुआत करते हुए राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में खाली सीटों को भरने के लिए कमर कस ली है। वर्तमान में कुल 2,25,771 सीटों में से 1,21,954 सीटें अब भी खाली हैं। छात्रों को प्रवेश देने का मौका देने के लिए ऑनलाइन दाखिला पोर्टल 28 अगस्त तक खुला रहेगा। पिछले शैक्षणिक सत्र 2024-25 में भी प्रदेश भर में कॉलेजों में लगभग 42% सीटें खाली रह गई थी। 28 अगस्त तक पोर्टल खोल दिया है। हरियाणा के कॉलेजों में 1,21,954 सीटें खाली हैं। तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। अगर अभी आवेदन नहीं किया है तो उच्चतर शिक्षा विभाग ने तारीख बढ़ा दी है। तो अभी 1,03,817 सीटों पर ही दाखिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कौन से ज़िले में कितने दाखिले हुए हैं। तो आप ये पूरी सूची देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 28 अगस्त तक दाखिला पोर्टल खोल दिया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
आने वाली 15 अगस्त तक बसों की ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में एक ऐप बनाई जाएगी जिसके माध्यम से कोई भी यात्री यह देख सकेंगे कि बस कितने बजे आ रही है। रोडवेज में सामान का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की तर्ज पर बस अड्डों पर भी बसों के आने जाने की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्क्रीनें लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये हरियाणा की रोडवेज बसों में 15 अगस्त तक ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली होगी लागू। तो ये बड़ी अपडेट, यात्रियों की सुविधा के लिए ऐप बनाई जाएगी जिससे उनको मालूम पड़ सकेगा कि कहाँ तक बस पहुँची है, कब स्टेशन पर आएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 10 नए औद्योगिक शहर बसाने का सपना लेकर चल रही सरकार ने IMT बनाने पर भी फोकस शुरू कर दिया। प्रदेश सरकार रिहायशी एवं औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रदेश के 5 जिलों में 35,500 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। अंबाला, नारायणगढ़, जींद, रेवाड़ी और फरीदाबाद, पलवल में 5 नई IMT बनेंगी। इन IMT के लिए सरकार किसानों से 31,000 एकड़ जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। इसके अलावा फरीदाबाद में कई सेक्टरों का विस्तार किया जाएगा जिसके आसपास के 1 दर्जन गांव से 4500 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। खास बात यह है कि किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा बल्कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमीन को खरीदा जाएगा। भूमि मालिक या भूमि संग्राहक अपनी रुचि प्रस्ताव ही ई-भूमि पोर्टल पर 31 अगस्त तक कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने मंगलवार को दावा किया कि प्रदेश सरकार से बजट मिल गया है। अब पैनलबद्ध निजी अस्पतालों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आयुष्मान योजना के तहत बकाया का भुगतान शुरू कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार 310 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, सरकार ने 310 करोड़ रुपए दिए। पूरा भुगतान न होने से IMA इलाज बंद पर अडिग। 675 निजी अस्पतालों में आज रात 6 जुलाई से बंद हो जाएगा आयुष्मान के तहत इलाज। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारतीय चिकित्सा संघ के पूर्व प्रधान ने कहा कि सरकार जब तक पूरा बकाया नहीं देती और बिगड़े हुए सिस्टम में सुधार नहीं जाता तब तक प्रदेश में 675 अस्पतालों में 6 जुलाई की रात 12 बजे से इलाज बंद करने का फैसला बरकरार है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि IMA ने 28 जुलाई को पत्र जारी करके आयुष्मान योजना के तहत बकाया भुगतानों का हवाला देते हुए 7 अगस्त से इस योजना के तहत आने वाली सेवाओं को रोकने की बात कही थी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पूरा भुगतान सिस्टम में सुधार के बाद ही इलाज। तो ये IMA के पूर्व प्रधान, बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाट मालिकों की अनाउंसमेंट राशि जमा कराने में पूरी तरह से दिलचस्पी नहीं है। विवादों से समाधान योजना लागू करते हुए बकायेदारों को ब्याज माफी की योजना का लाभ दिया। फिर भी 4,990 प्लाट मालिकों में से केवल 676 प्लाट मालिकों ने करीब 118 करोड़ रुपए जमा कराए। अभी भी करीब 1,324 करोड़ रुपए अनाउंसमेंट की रकम बकाया है। प्रदेश के फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला और रोहतक में कुल 4,990 प्लाट मालिकों के लिए विवादों से समाधान योजना लागू की गई थी। योजना 30 जून को समाप्त हो चुकी है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में योजना शुरू की गई थी जिसकी अवधि मई तक बढ़ा दी थी। तो अनाउंसमेंट राशि जमा नहीं करा रहे प्लाट धारक अभी 1,324 करोड़ रुपए बकाया है। तो ये सभी बड़ी अपडेट हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह 10:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँच सके। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।